प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और उसकी महिमा करता हूँ कि उसने फिर से ये अवसर दिया प्रियों कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन की कुछ सच्चाइयों को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हो सका। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सब सुनने वालों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं प्रियो कि पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया मरियम के संबंध में, क्या हमें मरियम से दुआ करनी चाहिए, लोगों ने उसको काफ़ी चाव से सुना, वचन की गहराइयों को समझा और वचन को अपने अंदर सीमित किया। लेकिन उन्हीं में कुछ मेरे विश्वासी भाइयों ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि ब्रदर, मुझको ये बताइए कि बाइबल में मरियम के संबंध में, या आपने इस वीडियो में कहा है कि बहुत सी मरियम हैं, करीब 6-7 मरियम हैं, तो उन 6-7 मरियम के बारे में आप मुझको बताइए कि कहाँ कहाँ लिखा है और कहाँ कहाँ उनका व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है। सो प्रियो, मेरा आज का जो विषय है वो यही है। छोटा वीडियो होगा, जल्दबाजी में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि बाइबल में बहुत सारी मरियम हैं जिसको आज लोग नहीं जानते हैं या पढ़े भी हैं तो सरसरी निगाह से पढ़ के चले गए हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको उन मरियम लोग के बारे में बताऊंगा, उन मरियम के बारे में बताऊंगा जो यीशु की माँ के अलावा भी बाइबल में अपना अस्तित्व रखती हैं, अपना स्थान रखती हैं और बाइबल में भी उनका जिक्र है। तो हम ये ना समझें कि बाइबल में सिर्फ यीशु की माता मरियम का ही जिक्र है, ऐसी बात नहीं है। पुरानी व्यवस्था में भी हम देखेंगे, नई व्यवस्था में भी हम देखेंगे, अर्थात नए नियम पुराने नियम दोनों ही जगह से मैं आपको दिखलाऊंगा कि बाइबल में मरियम का नाम या मरियम का जो स्टेटस है या मरियम जो है वो कौन है, क्या है और उसका जो परिचय मिलता है वो क्या है। आइए मेरे साथ सबसे पहले पुराने नियम से हम निकाल देते हैं। पुराने नियम में मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे लिखा है, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। इस विषय को जब आप पढ़िएगा, ये डिटेल्स है, 13वीं आयत तक जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि मूसा की बहन जो थी वो मूसा के इस विवाह से नाखुश थी और उसने मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाया, जिसकी वजह से परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आया और परमेश्वर ने उसके जिस्म के ऊपर कोढ़ उत्पन्न कर दिया। और फिर बाद में हारून के कहने पर मूसा ने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की और उसकी बहन का कोढ़ चंगा हो गया। सो प्रियो, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पुराने नियम में मरियम जो है वो मूसा की बहन का भी नाम है जो बाइबल में पाई जाती है। आइए अब हम नए नियम की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत खोजबीन के बाद मैंने कुछ ऐसे पदों को निकाला है जिससे मैं आपको रूबरू करा सकता हूँ। मेरे साथ निकाल प्रेरितों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय प्रेरितों 12 अध्याय उसके 12वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यह जानकर कि वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है,
वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये उस समय का जिक्र है जब पतरस बंदीगृह से निकलता है और निकलने के बाद अपने लोगों के बीच जाता है और जाकर देखता है कि वो लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि वो बंदीगृह में डाला हुआ था। तो वहाँ पर एक नारी है जिसका नाम मरियम है, जिसके विषय में पतरस कहता है कि जाकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। वहाँ एक औरत है जिसकी पुत्र का नाम यूहन्ना है, वो उसके घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे थे और इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी एक मरियम का जिक्र है जो प्रभु की दासी थी, अर्थात प्रभु की संगति में रहकर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। आइए दूसरी तरफ हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसके 6 पद को। रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके 6 पद को। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार। अर्थात पौलुस यहाँ रोमी कलीसिया को लिख रहा है, आप लोग जो मेहनत करें, जो परिश्रम करें, उसमें बहुत से लोग हैं। उसमें के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ मरियम के अलावा भी वहाँ एक औरत है जिसका नाम मरियम है, जो प्रभु की सेवकाई में थी और बहुत परिश्रम करती थी कलीसिया के लिए और पौलुस के लिए, और अर्थात प्रभु के भक्तों के लिए वो दिन रात सेवा में रहती थी। उसमें कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र है। आइए मैं उसके 3 पद से आपके लिए पढ़ता हूँ, वहाँ से सुन लीजिए। प्रिस्किल्ला और अखिल्या जो यीशु मसीह में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। अर्थात पौलुस कह रहा है प्रिस्किल्ला और अखिल्या जो प्रभु यीशु मसीह में मेरे सहकर्मी हैं उनको नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया और केवल मेरे ही लिए नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया के लिए भी उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। अर्थात वो सबको धन्यवाद करता है। उसी के 6 पद में लिखता है, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत से परिश्रम किए नमस्कार। यहाँ भी एक मरियम का जिक्र है जो इनके साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई करती है, प्रभु में परिश्रम करती है और पौलुस उसके लिए उसको धन्यवाद देता है। तो आइए अब हम फिर चलते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 27वां अध्याय। मत्ती रची सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसके 56वें पद को हम पढ़ते हैं। मत्ती 27 उसके 56 पद को मैं पढ़ता हूं। वहां लिखा है, उसमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। यह कौन कौन मरियम? पहला, उसमें मरियम मगदलीनी एक और याकूब और योसेस की माता मरियम 2 और जब्दी की पुत्र की माता थी। तो यहाँ पर 2 मरियम को दिखलाया गया है जिसका जिक्र बाइबल के अंदर पाया जाता है कि जो यीशु मसीह के भीड़ के साथ, सेवकाई के साथ अपनी सेवा किया करती थी। आइए अब हम आपके लिए निकालते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 40वें पद को मैं पढ़ता हूँ। यूँ मरकुस 15 उसके 40वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखता है, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी जो छोटे याकूब और यूसुस की माता मरियम और सलोमी थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मत्ती रचित सुसमाचार उसमें 27वें अध्याय के मैंने आपको 56वें पद को पढ़ा, तो वहाँ भी इन मरियम का जिक्र है कि वह यीशु मसीह के प्राण को त्यागते के समय में और गलगथा पहाड़ी के ऊपर में दूर खड़े होकर ये नज़ारा देख रही थी। और इन मरियम का नाम जो आया है, इसमें 2 मरियम है जो मैंने वहाँ दिखाया मत्ती रचित सुसमाचार में। मैं उसी
मरियम को यहाँ पर दर्शाता हूँ कि वो कहाँ थी, गोलगथा पर यीशु के क्रूसीफाई होने के समय वो दूर खड़े होकर देख रही थी। देखिए, मैं फिर से उस 40वें पद को पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर लिखा है, कई स्त्रियां भी दूर से खड़े होकर ये देख रही थी, उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। इसमें कुछ जिक्र है कि इसमें ये महिलाएं भी थीं। इसको हम और भी क्लियर कर सकते हैं। आइए मैं आपके लिए 47वां पद पढ़ता हूँ। इसी का रेफरेंस है 47वां पद 47, इसी अध्याय के। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया, अर्थात यीशु मसीह का जब क्रूसीफाई हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसको उतारा गया, उसको लपेट कर कहाँ रखा जा रहा है वो देख रही थी। उसके साथ साथ थी कि कहाँ मेरे यीशु को रखा जा रहा है। सो प्रियो, मैं आपको छोटे से शब्दों में ये दिखा रहा हूँ कि बाइबल के अंदर में और कितनी मरियम हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय। यूहन्ना 19 उसका 25वां पद में पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर देखिए क्या लिखता है। अतः सैनिकों ने ऐसा किया कि यीशु को क्रूस के पास उसकी माता, अर्थात मरियम जो यीशु की माता थी मरियम, दूसरी उसकी माता की बहन और क्लोपास की पत्नी मरियम, और मरियम मगदलिनी, अर्थात यहाँ पर 3 मरियम हैं। पहली यीशु मसीह की माँ, दूसरी क्लोपास की पत्नी और तीसरी है मरियम मगदलिनी। तो हम इसी जगह पर 3 मरियम को देखते हैं जिसका जिक्र बाइबल में आता है। और प्रियो, ये 3 मरियम जो थी, ये सारे लोग यीशु मसीह के उस क्रूस के पास थे जो वहाँ पर क्रूसीफाई हो रहे थे या क्रूस पे उसको चढ़ाया जा रहा था तब। और इसके अलावा एक लाजर की बहन है जिसका नाम भी मरियम है, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना, आइए मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हम लाजर की बहन को देखते हैं जिसका नाम भी मरियम है। यूहन्ना 11 अध्याय उसका पहला पद, मरियम और उसकी बहन मार्था और गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। तो मरियम और उसकी बहन मार्था। सो प्रियो, हमने आपको कई मरियम का जिक्र यहाँ दिखाया, जो हवाला दिया। आप उसके ऊपर और उसके नीचे उस संदर्भ में जो बातें कही गई हैं उन सभी को आप पढ़ के ये जान सकते हैं ये मरियम कौन है, किस काम से हैं और कहाँ इनका लोकेशन है और किस से इनका ताल्लुक़ है। इन सारी बातों को अगर मैं अभी बोलूँ या इस पर व्याख्या दूँ तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पर मेरा बताने का सिस्टम ये है, या बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आज बहुत से मसीही भाई बहन जो वचन पढ़ते हैं, जो मरियम के संबंध में जानकारी रखना चाहते हैं या मरियम के नाम से संबंधित हैं, वो शायद ये नहीं जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारी मरियम हैं जिनका जिक्र बाइबल में हुआ है। सिर्फ यीशु की माँ मरियम का ही जिक्र नहीं है, क्योंकि उस नाम की बहुत सी स्त्रियां थीं इस जगत में उस समय थीं। सो प्रियो, आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप सिर्फ एक मरियम को जानते हैं तो शायद आप ये उचित नहीं है, शायद आप गलत धारणा में हैं। आप ये जान जाइए कि बाइबल में बहुत सी मरियम हैं, और अगर आज आप मरियम से दुआ की लालसा रखते हैं तो इसमें से कौन सी मरियम से आप दुआ रखते हैं, इसका विचार करना आपके ऊपर है। लेकिन मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कहा कि मरियम आदर के योग्य है, श्रद्धा के योग्य है, वो पवित्र नारी है, परमेश्वर की चुनी हुई है, वो हमारी यीशु की माँ है। उसके लिए सारे शब्द जितने भी पवित्रताई के अंदर आते हैं, स्वर्ग में, पृथ्वी में और इस लोक में, अधलोक में, सब घुटना उसके सामने उसको अंगीकार करता है कि वो मेरे यीशु की माँ है। लेकिन
वो आदर की योग्य है, लेकिन वो प्रार्थना की योग्य नहीं, क्योंकि उससे हमें प्रार्थना करने से बेहतर प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के नाम पर करें और यीशु के नाम से उसको रखें। हाँ प्रियो, सो प्रार्थना हमें परमेश्वर से करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। आमीन। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे, ताकि आप वचन में इसी तरीके से फलते फूलते जाइए और वचन की गहराइयों को, वचन के ज्ञान में बढ़ते जाइए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन।